हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सैम कोड्स। तो आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और उसके कुछ टाइप्स आएंगे, कुछ सिंटेक्स आएंगे, कुछ फ्लो चार्ट्स आएंगे। उसी के वजह से हमें स्क्रीन जूम इन जूम आउट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द नीड। और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपको वीडियो आखिर तक देख लेना है। इसके बाद हम कंट्रोल स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कुछ कंडीशन आने पर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसी को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। फिर हम जान लेते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स यार एक अरेंजमेंट होता है जो आप आगे देखोगे। उसके बाद हम फ्लो चार्ट्स पे आते हैं। फ्लो चार्ट एक डायग्राम सी बनी होती है और कुछ उसे आप दूसरे शब्दों में गए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो। इसके बाद हम उसके टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स हमें यहाँ पे 4 टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ इल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ लैडर, फिर चौथा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फ्लो चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट की शुरुआत होती है स्टार्ट से। इसके बाद हमारा कुछ कंडीशन आ जाती है। अगर एग्जांपल की तौर पे मैं ले लेता हूँ 3 इज ग्रेटर दैन 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तभी इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इफ स्टेटमेंट यही एंड हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट इन द केस फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट आप लूप से बाहर निकल जाओगे, यानी वहीं पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गई बात फ्लो चार्ट के इफ स्टेटमेंट के बारे में। इसका सिंटेक्स आप समझ लो। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आ जाएगा, बाद में उसकी कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। ये फ्लो चार्ट आपको याद कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इफ इल्स स्टेटमेंट। इफ इल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह शो होगा, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्टार्ट से। इसमें भी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। हम वही कंडीशन देते हैं 3 इज ग्रेटर दैन 2, ये कंडीशन है सपोज। तो इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपका इफ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर इन द केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका इल्स वाला स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी इफ इल्स के फ्लो चार्ट के बारे में। तो हम इसके सिंटेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सिंटेक्स भी आपका कुछ इस तरह शो होगा। इफ आएगी, उसकी कंडीशन आएगी, इसके बाद उसके स्टेटमेंट आएंगे, फिर एल्स आएंगे, फिर स्टेटमेंट्स आएगा। ओके, तो ये बात हो गई हमारे इफ इल्स के सिंटेक्स की। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपकी कंडीशन 1 आएगी। कंडीशन 1 अगर ट्रू हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ोगे। अगर इन द केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ोगे, और वो भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आप नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ोगे और वही चलते रहेगा। और आखिर में अगर आपके कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, सभी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो आपका एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा जो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हम इसको आसान करने के लिए हमने इसका सिंटेक्स बनाया है। तो सिंटेक्स हम देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स है इफ, उसकी पहली कंडीशन, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर एलसिफ आएगा। एलसिफ के बाद एलसिफ में आपकी दूसरी कंडीशन होगी, उसका स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद फिर एलसिफ आएगा, उसमें स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे एलसिफ कितने भी बार आ सकता है, ये आपको समझने वाली बात है। n टाइम तक आ सकता है।
इसके बाद अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप चले जाओगे डिफॉल्ट स्टेटमेंट की ओर। आखिर में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो नेस्टेड इफ का फ्लो चार्ट आपको कुछ इस तरह देखने मिल जाएगा। तो नेस्टेड इफ में सबसे पहले आप शुरुआत करोगे स्टार्ट से। स्टार्ट के बाद आपकी पहली कंडीशन आएगी इफ की। इफ की अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इफ के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ोगे, और अगर इन द केस वो फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स के स्टेटमेंट की ओर बढ़ोगे। फिर आपका नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सिंटेक्स की ओर। तो सबसे पहले हमारा पहला इफ की कंडीशन आएगी, फिर उसके नीचे और एक इफ की कंडीशन आएगी, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके बाद एल्स की कंडीशन आएगी, फिर स्टेटमेंट आएगा, फिर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हुआ यार हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, और हम इसके कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि हमने ये लूप्स किस लिए बनाए हैं या किस प्रकार इसे यूज़ करना है। ये सब हम आगे के लेक्चर में प्रोग्राम में पढ़ेंगे ही, और आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड कर लेनी है और एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।